बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है इसकी पहले हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद एक्यूरेट वैल्यू और देन अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अप्रॉक्सीमेटेड को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 28.35। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 है, यानी 5 से लेस नंबर है। अगर 5 से छोटा नंबर हो, प्रीवियस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो वैल्यू वैसी की वैसे ही आ जाएगी। 28.3 है तो 3 की वजह से प्रीवियस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं हुई और 28 वैसे का वैसे ही आ गया। जबकि सेकंड वैल्यू है 30.15। ठीक है, तो इसमें देखें पॉइंट के बाद 1 है। ठीक है, 5 से छोटा नंबर है इसलिए प्रीवियस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगी और वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4593 और यहाँ पे देखें हमारे पास 4 के बाद 5 है। ठीक है, तो 5 की वजह से प्रीवियस नंबर में 1 प्लस हो जाएगा और 4 की जगह 5 आ जाएगा और नेक्स्ट इन 3 नंबर्स के लिए यहाँ पे 30 आ जाएंगे। और लास्ट वैल्यू है जो हमारे पास, उसको अगर हम देखते हैं राउंड ऑफ करते हैं तो यूँ हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3690। अब यहाँ पे देखें 3 के बाद 6 है तो इस 6 जो है वो 5 से ग्रेटर नंबर है इसलिए प्रीवियस नंबर में 1 प्लस हो जाएगा। 3 की जगह 4 आ गया और नेक्स्ट है इस 690 की जगह 30 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने इन चारों वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके तो राउंड ऑफ की फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो राउंड ऑफ हमने वैल्यूज़ की हैं इनके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट में हमारे पास है 28.35। तो 28.35 को राउंड ऑफ करने से आया 28, बिटवीन में प्लस है तो यहाँ पे आ गया प्लस। देन है 30.15 तो 30.15 राउंड ऑफ आया है 30 तो यहाँ पे आ गया 30। डिवाइडेड बाय है 4593 तो 4593 राउंड ऑफ करके आया है 5000 तो यहाँ पे आ गया 5000। बिटवीन में सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे आ गया माइनस। देन है 3690 तो 3690 को राउंड ऑफ करने से आया है 4000 तो यहाँ पे आ जाएगा 4000। अब इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 28 प्लस 30 है तो 28 में 30 ऐड करेंगे। ठीक है, 8 प्लस 0 8 और 2 प्लस 3 आ गया 5। तो यूँ इन दोनों को ऐड करने से क्या आ गया 58 ओवर 5000 से 4000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1000 रह जाएगा रिमेनिंग। ठीक है, तो अब हम 58 को डिवाइड कर लेते हैं। 58 डिवाइडेड बाय है 1000। ठीक है, तो 58 को हम 1000 पे डिवाइड करते हैं। 58 डिवाइडेड बाय 1000 तो यहाँ पे देखें ये 1000 है, ये 58 स्मॉलर वैल्यू है इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगाया है, यहाँ पे 0। तो अभी भी ये वैल्यू जो है वो स्मॉलर है, ये 1000 है, ये 580 है। इसको मज़ीद ग्रेटर करने के लिए हम यहाँ पे भी 0 लगाएंगे और यहाँ पे भी 0। अब 1000 के टेबल 5 टाइम रीड करेंगे तो 1000 5 टाइम 5000। अब इसको माइनस कर लेंगे, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 और 8 माइनस 0 8 आ गया। अब ये 800 है और ये 1000 है। अब 800 जो है वो 1000 से स्मॉलर है, इसको मज़ीद ग्रेटर करने के लिए हम यहाँ पे एक 0 खुद से लगा सकते हैं क्योंकि हम ऊपर ऑलरेडी पॉइंट लगा चुके हैं। अब 1000 के टेबल रीड करेंगे, 8000 आए तो 1000 8 टाइम 8000 तो इसको सेपरेट करने से 0 आ गया। इस तरह हमारे पास जो है वो इन दोनों के डिवीजन से आंसर आ गया है 0 पॉइंट, इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.058। तो ये जो है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड जो है वो वैल्यू आ गई है। तो अब हम एक्यूरेट वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो एक्यूरेट वैल्यू में हमने जैसे है ये वैल्यू वैसे के वैसे ही इसे लिखते हुए सॉल्व करना है। 28.35 और इसमें हमने प्लस करना है 30.15 को और जबकि डिवाइड करना है हमने 4593 माइनस 3690। 4593 माइनस 3690। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे। 28.35 और इसमें हमने ऐड करना है जिस वैल्यू को वो है 30.15। तो 5 में 5 ऐड किया 10 आ गया, 10 का ये 0 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 और 1 4 और 1 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 8 प्लस 0 8 और 2 प्लस 3 5। तो इस तरह इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास क्या आ गया 58.50। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सेपरेट करना है, माइनस करना है 4593 और इसमें से हमने माइनस करना है 3690 को। तो 3 माइनस 0 3 आ गया, 9 माइनस 9 0, 5 से 6 माइनस नहीं होंगे, इधर से कह लिया 15 से 6 माइनस किया 9 आ गया, यहाँ पर मीनिंग 3 रह गए और 3 माइनस 3 0।
तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास क्या आ गया 903। अब ऊपर हमारे पास ये जो डेसिमल है इसको हमने रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने का तरीकाकार क्या है, इसको हमने ऊपर वाली वैल्यू को विदाउट डेसिमल लिखा और डिवाइड में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और इसके बाद 2 नंबर हैं तो 2 0 यहाँ पे आ गए और ऑलरेडी जो नीचे वैल्यू है वो है हमारे पास 903। अब इसको मज़ीद सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 0 जो है वो इस 0 से कैंसिल हो गया और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 585 ओवर 10 मल्टीप्लाई 903। अब यहाँ पे देखें 585 है और ये 10 है, तो यहाँ पे हम इनकी कटिंग कर लेंगे 5 के टेबल से। 5 1 टाइम 5 और ये 8 है तो 5 1 टाइम 5, 3 रह गए रिमेनिंग और 3 इस 5 के साथ आया 35, तो 5 7 टाइम 35। उसके बाद 5 2 टाइम 10, तो यूँ हमारे पास ऊपर आ गया 117 और नीचे हमारे पास रह गया 2 मल्टीप्लाई 903। तो अब ऊपर जो वैल्यू है 117 उसको वैसे का वैसे और नीचे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 903 के साथ। 2 मल्टीप्लाई 903, 2 3 टाइम 6, 2 0 टाइम 0 एंड 2 9 टाइम 18। तो यूँ हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से क्या आ गया 1806। अब 117 को हमने डिवाइड करना है 1806 के साथ, ठीक है। तो इन दोनों की डिवीजन फाइंड करते हैं। 117 को 117 और इसको हमने डिवाइड करना है जिस वैल्यू से, वो है 1806। तो अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू जो है वो 117 है और ये वैल्यू हमारे पास स्मॉलर है, ये ग्रेटर है। तो इसको बड़ा करने के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है और यहाँ पे आ गया 0। अब अभी भी ये वैल्यू जो है वो स्मॉलर है, ये 1800 है और ये 1170 है। इसको मज़ीद ग्रेटर करने के लिए हमने यहाँ भी 0 लगाना है और यहाँ भी 0 लगाना है। अब 1806 का टेबल अगर हम जो है वो 2 टाइम रीड करें, 1806 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 6 टाइम 12, 2 आ गया 1 कैरी, 2 0 टाइम 0 और 1 ऐड हो जाएगा, 2 8 टाइम 16, 6 आ गया 1 कैरी, 2 1 टाइम 2 और 1 3। तो हम ये 3612 आ रहा है तो हम इसको मज़ीद किसी ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 6 6 टाइम 36, तो ये 6 यहाँ पे आ गया और 3 कैरी चला गया, 3 0 6 0 टाइम 0, 3 प्लस किया 3 आ गया, 6 8 टाइम 48, ये 8 यहाँ पे आ गया, 4 कैरी चला गया, 6 1 टाइम 6 और 4 10। तो यूँ ये जो वैल्यू आ रही है 10,836 वो 11,700 के नियरेस्ट आ रही है। अगर हम 7 के साथ करेंगे तो वैल्यू 11,000 से ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए हम 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1806 का टेबल 6 टाइम हमने रीड किया तो आ गया 10836। तो अब इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 0 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 7 से इधर कैरी मूव किया 10, 10 माइनस 6 आ गया 4, यहाँ पर रिमेनिंग 9 रह गए, 9 माइनस 3 आ गया 6, यहाँ पर रिमेनिंग 6 रह गए हैं और 6 से 8 माइनस नहीं होंगे, इस 1 से कह लिया, यहाँ पे 16 हो गए और 16 माइनस 8 8 आ गया, यहाँ पे मीनिंग 0 रह गया है, ठीक है, क्योंकि 1 इधर मूव हो गया। 0 माइनस 0 0 और 1 माइनस 1 0। तो हम इतने ही आंसर को यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। इन दोनों के डिवीजन से हमारे पास आ गया 0.06, ठीक है। तो अब इस तरह से हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू भी आ गई है और एक्यूरेट वैल्यू भी आ गई है। तो अब हमने अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्रॉक्सीमेशन एरर इज इक्वल टू, तो हमारे पास 0.06 है और ये हमारे पास 0.058 है। तो इस 0.06 में से हम माइनस कर देंगे 0.058 को। तो इन दोनों वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं। 0.06 और इसमें से माइनस करते हैं 0.058 को, 058। अब यहाँ 6 क्या कोई नंबर नहीं है तो हम 0 ले लेते हैं यहाँ पे। अब 0 से 8 माइनस नहीं होंगे, इस 6 से कह लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 8 हमारे पास आ गया 2 और यहाँ पर रिमेनिंग 5 रह गए हैं, ठीक है। 5 माइनस 5 0, 0 माइनस 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास क्या आंसर आ गया 0.002,
तो यूँ हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेशन एरर है वो आ गया है 0.002। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इन चारों वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके सॉल्व किया। राउंड ऑफ की फॉर्म में जो आंसर्स आए उनके साथ इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये आंसर। फिर हमने इन वैल्यूज़ को इसी वैल्यूज़ के साथ ही रहते हुए सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आंसर आया 0.06 है। फिर हमने जो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू थी उसमें से अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को माइनस किया, तो इससे हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन एरर आ गया 0.002। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है, इनको राउंड ऑफ करके, उसके बाद एक्यूरेट वैल्यू और देन अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करना है। तो सबसे पहले अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को फाइंड करने के लिए इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करते हैं। 133 है पहली वैल्यू, तो इसके नियरेस्ट हमारे पास राउंड ऑफ होके 100 आ जाएगा। ठीक है, 133 है, तो 33 के नियरेस्ट हमारे पास यहाँ पे जो राउंड ऑफ वैल्यू है वो 100 क्रिएट होगी। और उसके बाद है 8.95, और अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 9 है। ठीक है, तो अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 में 1 प्लस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 5.36, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 3 है, यानी 5 से स्मॉलर नंबर है। अगर 5 से लेस नंबर हो तो प्रीवियस नंबर में कोई चेंज नहीं होगी, वो वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। ठीक है, तो 5.36 का राउंड ऑफ 5 ही आ जाएगा। अब ये जो राउंड ऑफ वैल्यू हुई हैं इनको हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करेंगे। 133 और इसका राउंड ऑफ आया है 100, प्लस हमारे पास था 8.95, तो 8.95 का राउंड ऑफ है 9 ओवर डिवाइड में 5.36 और इसका राउंड ऑफ करने से आया है 5। तो अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 100 प्लस 9 है, तो 100 में 9 ऐड करेंगे तो 109 ओवर आ गया 5। अब 109 को डिवाइड कर लेंगे हम 5 पे, 109 डिवाइडेड बाय 5। तो अब यहाँ पे देखें 10 है, तो 5 2 टाइम 10 आ गया। ठीक है, तो 10 से 10 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। उसके बाद 9 को ड्रॉप कर लिया। अब 5 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 10 हो जाएगा, इसलिए 5 1 टाइम 5। 9 से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 5 से स्मॉलर है, इसको ग्रेटर करने के लिए यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0। अब 5 का टेबल रीड करेंगे 40 आए, तो 5 8 टाइम 40, 40 से 40 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास 109 को 5 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ गया है 21.8। तो ये हमारे पास जो है वो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ गई है हमारे पास इस क्वेश्चन की। ठीक है, और वो हमारे पास क्या आई है 21.8। अब चलते हैं एक्यूरेट वैल्यू की तरफ। तो एक्यूरेट वैल्यू में हमने क्या करना होता है, इस वैल्यू को जैसे है वैसे के वैसे ही लिखना होता है और इसी फॉर्म के अंदर इसको सॉल्व करना होता है। 133 प्लस 8.95 और इसको हमने डिवाइड करना है 5.36 से। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, 133 में हम ऐड करेंगे 133 और इसमें हमने प्लस करना है 8.95 को, तो 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 0.95 यहाँ पे। 133 के आगे जो नंबर्स हैं उनके लिए हम 0 0 लेंगे। 0 प्लस 5 5, 9 प्लस 0 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। 3 और 8 11, 11 का 1 यहाँ पे आ गया और ये जो 1 है ये कैरी चला गया। 3 और 1 4 और नेक्स्ट आ गया 1। तो इस तरह हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से क्या आ गया 141.95 और डिवाइड में हमारे पास क्या है 5.36। तो अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है उसको हमने क्या करना है, उसका डेसिमल रिमूव करना है और उसका डेसिमल रिमूव करने के लिए उसको विदाउट डेसिमल लिखा और डिवाइड में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और इसके आगे 2 नंबर्स हैं तो 2 0 आ गए। ठीक है, और ओवर यहाँ पे नीचे हमारे पास जो वैल्यू है इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए इसको विदाउट डेसिमल लिखा और ऊपर न्यूमरेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और इसके बाद आगे 2 नंबर्स हैं तो 2 0 आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यू का डेसिमल ख़त्म करने के लिए इसको विदाउट डेसिमल लिख के नीचे 100 लिख दिया और नीचे वाली वैल्यू का डेसिमल ख़त्म करने के लिए इसको विदाउट डेसिमल लिख के ऊपर 100 लिख दिया। यूँ 100 100 से कैंसिल हो गया और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 14195 और इसको हमने डिवाइड करना है 536 से। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ की डिवीजन फाइंड करते हैं। 14195 को डिवाइड करते हैं 536 से। 14195 डिवाइडेड बाय 536।
तो अब 536 का टेबल हम अगर 2 टाइम रीड करते हैं तो 2 6 टाइम 12, तो 2 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 3 टाइम 6 और 1 7 और 2 5 टाइम 10। अगर हम 3 टाइम रीड करते तो 3 5 टाइम 15 हो जाना था, यहाँ पे 14 है इसलिए इसको हम 2 टाइम ही लेंगे। 536 2 टाइम क्या आ गया 1072। अब इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो 9 - 2 आ गया 7। यहाँ पर मीनिंग हमारे पास है 1, तो 1 से 7 सेपरेट नहीं होंगे, इस 4 से कह लिया, यहाँ पे 11 हो गए, ठीक है, तो 11 से 7 सेपरेट करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर मीनिंग 3 रह गया, 3 - 0 3 ही आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास वैल्यू आ गया 347 जो कि 536 से स्मॉलर है। इसको ग्रेटर करने के लिए हमने नेक्स्ट नंबर जो कि 5 है इसको ड्रॉप कर लिया। अब 536 का टेबल हमें रीड करना है, अगर हम इसको 6 टाइम रीड करते हैं, 536 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 6 6 टाइम 36, तो ये 6 यहाँ पे आ गया, 3 कैरी चला गया, 6 3 टाइम 18 और 18 में हम 3 प्लस कर देंगे तो 8 और 3 11 और आ गया 21, तो 21 का 1 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया, 6 5 टाइम 30 और 30 में 2 प्लस करेंगे तो 32, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6। 536 का टेबल 6 टाइम रीड किया तो आ गया 3216, 3216। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 5 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 7 से कह लिया, यहाँ पे 15 हो गए, 15 - 6 हमारे पास आ गया 9, यहाँ पर मीनिंग 6 रह गए हैं, 6 - 1 आ गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, 4 - 2 हमारे पास आ जाएगा 2, तो यूँ देखें इन दोनों वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास आ गया 259। अब 259 जो है वो 536 से स्मॉलर है, इसको ग्रेटर करने के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है और यहाँ पे 0। अब 536 का टेबल हमने रीड करना है कि 2590 के नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 536 का टेबल 4 टाइम रीड करते हैं तो 4 6 टाइम 24, तो यहाँ पे 4 आ गया, 2 कैरी चला गया, 4 3 टाइम 12 और 2 14, तो 14 का 4 यहाँ पे आ गया और 1 जो है वो कैरी चला गया, 4 5 टाइम 20 और 20 में 1 प्लस किया तो 21 हो जाएंगे, 4 5 टाइम 20 और 1 कैरी ऐड करने से 21 हो गए। तो यूँ हम 4 टाइम इसको रीड करेंगे, 5 टाइम रीड करने से वैल्यू ग्रेटर हो जानी थी, इसलिए 536 का टेबल 4 टाइम रीड किया तो वैल्यू आ गई 2144। अब इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, 0 से 4 सेपरेट नहीं होंगे, इस 9 से कह लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 - 4 हमारे पास आ गया 6, यहाँ पर मीनिंग 8 रह गया क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था, 8 - 4 हमारे पास आ गया 4 और लास्ट में 5 - 1 आ गया 4, ठीक है। अब 446 जो है वो 536 से अगेन स्मॉलर है, इसको मज़ीद हमें ग्रेटर करने की ज़रूरत है और हम ऊपर ऑलरेडी डेसिमल एडजस्ट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं। अब 536 का टेबल हमने रीड करना है कि 4460 की नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए, तो इसको अगर हम 8 टाइम रीड करते हैं तो 8 6 टाइम 48, ठीक है, तो 8 यहाँ पे आ गया और 4 जो है वो कैरी चला गया, 8 3 टाइम 24 और 24 में 4 कैरी ऐड किया तो 24 और उसमें 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास 28 हो जाएंगे, तो 28 का 8 यहाँ पे आ गया और 2 कैरी चला गया, 8 5 टाइम 40 और 40 में 2 कैरी ऐड करेंगे तो 42 हो जाएंगे, ठीक है। तो यूँ देखें हमारे पास 4460 है तो 8 टाइम रीड कर रहे हैं हम, तो आ रहा है 4288। अगर 9 टाइम रीड करें तो 9 5 टाइम 45 हो जाना था, इसलिए 536 का टेबल 8 टाइम हमने रीड किया तो 8 टाइम रीड करने से आ गया 4288। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो 0 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 6 से कह लिया, यहाँ पे 10 10 - 8 आ गया 2, यहाँ से कैरी मूव किया इसलिए यहाँ पर मीनिंग 5 रह गए हैं, 5 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 4 से कह लिया, यहाँ पे 15 15 - 8 आ गया 7 और यहाँ पे हमारे पास चूँकि कैरी मूव किया था इसलिए यहाँ पर मीनिंग 3 रह गए, 3 - 2 आ गया 1 और 4 - 4 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये सिलसिला इसी तरह आगे कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 26.48। तो यहाँ पे देखें 8 है, तो अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं डेसिमल के बाद तो 4 के बाद 8 है, तो 8 जो है वो 5 से ग्रेटर नंबर है, इसलिए प्रीवियस नंबर में हम 1 प्लस कर देंगे, तो इस वैल्यू की राउंड ऑफ फॉर्म हमारे पास आ गई 26.5, ठीक है। तो इन दोनों के डिवीजन से हमारे पास आंसर जो आया है इसका वो 26.48 आया है और 26.48 को राउंड ऑफ करने से हमारे पास आया है 26.5 राउंड ऑफ फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमें अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करना है जो कि लास्ट स्टेप है हमारे क्वेश्चन का, अप्रॉक्सीमेशन एरर। तो अप्रॉक्सीमेशन एरर में हमने जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसमें से स्मॉलर को माइनस करना होता है और जो ग्रेटर वैल्यू आ रही है वो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ रही है,
तो एक्यूरेट वैल्यू में से एक्यूरेट वैल्यू और इसमें से हमने माइनस करना है जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है उसको। तो इन दोनों वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू है वो आई है एक्यूरेट वैल्यू इक्वल टू 26.5 और इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास आई है 21.8। अब इन दोनों को सेपरेट करते हैं, माइनस करते हैं तो इससे अप्रॉक्सीमेशन एरर मालूम हो जाएगा। तो 26.5 और इसमें से हमने माइनस करना है 21.8 26.5 और माइनस 21.8। तो इन दोनों की सेपरेशन फाइंड करते हैं। तो 5 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, 6 से यहाँ पे कह लिया 15 माइनस 8 आ गया 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ से कैरी मूव किया इसलिए यहाँ पर मीनिंग 5 रह गए, 5 माइनस 1 आ गया 4 और 2 माइनस 2 जीरोस को नहीं लिखेंगे। तो यूँ हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन एरर इक्वल आ गया 4.7। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन में क्या किया है, सबसे पहले हमने इसकी इन तीनों वैल्यूज़ को राउंड ऑफ फॉर्म में लिखा है और राउंड ऑफ फॉर्म में इनका सोल्यूशन फाइंड किया तो वो ये आंसर आया था। और फिर हमने इस वैल्यू को इसी फॉर्म के अंदर रहते हुए सॉल्व किया तो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ गई 26.5। फिर इन दोनों का हमने डिफरेंस फाइंड किया तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन एरर आ गया 4.7।